हिंद, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हम फिर से संगम तट पर, और ये देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये माँ गंगा का तट है, और माँ गंगा में लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है प्रयागराज में। तो ये भी तस्वीरें आप देख लीजिए, और हम घूमते फिरते आपको ये भी दिखाते रहेंगे। लेकिन आज हम एक जरूरी मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए, कंक्लूजन के लिए आज हम यहाँ आप सभी के सामने यहाँ उपस्थित हैं। आज मेरे साथ एक खास मेहमान भारतीय सेना से सेवानिवृत्त और सैनिकों का जो संगठन है राष्ट्रीय सेवानिवृत्त सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं कहूं तो जब उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है, जहां 24 से 25 करोड़ के लोग, लगभग 24 से 25 करोड़ लोग रहते हैं, और जहां मैं कहूं तो पिछले कई सालों से बिजली की घनघोर समस्या चली आ रही है, लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं बिजली से। अगर यहाँ तक कि करोड़ों बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो चाहे यूपीएससी की हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो, चाहे एसएससी सीजीएल की हो, एसएससी जीडी की हो, बैंक की हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी की हो, वो बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, जो वाईफाई से ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, उनके पास क्या है? सिर्फ एक बिजली ही सहारा है। और वो लोग अपने घरों में या अपने एक कमरे में बैठ करके मोबाइल में ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं, वो मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पा रहा है। अगर मैं कहूं तो जो लाखों लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ऐसे वृद्ध लोग या ऐसे तमाम बीमारियों से ग्रसित लोग जिनको कि वो बिना बिजली या बिना आईसीयू के, बिना एसी के नहीं रह सकते हैं। कई लोग बिजली की वजह से उनकी जान चली जा रही है। कई ऐसे लोग जो घरों में हैं और रात भर जग रहे हैं, उनकी बीपी हाई हो रही है, उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, टेंशन में हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे कि क्या ये बिजली विभाग की लचर व्यवस्था की वजह से हो रहा है, या उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है, या जो उत्तर प्रदेश के जो बिजली मंत्री हैं उनकी नाकामी है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। सर, अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रचंड भारत न्यूज पर। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो बिजली की अव्यवस्था जो चल रही है, जो जर्जर हालत है प्रयागराज में और पूरे उत्तर प्रदेश से, हम जब न्यूज पढ़ते हैं तो लगातार खबरें इस प्रकार की आती हैं कि लाइट नहीं, जैसे आज रात में पूरे शहर में लाइट नहीं थी। तो अगर घर में लाइट नहीं थी तो कई हॉस्पिटलों में लाइट नहीं थी, लोग परेशान थे, लोग सड़कों पर घूम रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे एक बार पुनः जी मुझे आमंत्रित किया। जी सर। और मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जी सर। आपने कई सवाल पूछे और सवालों में आपके और कई सवाल छुपे हुए थे। जी सर। सबसे पहले तो आपने सवाल किया कि कई सालों से चली आ रही है समस्या। जी। तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपको इसमें थोड़ा सुधार करना चाहूँगा। बिल्कुल। कि समस्या कई सालों से नहीं आ रही है जी, समस्या कई सालों पहले थी। जी। जब से ये सरकार आई है, देखिए मैं किसी सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ, बिल्कुल, और ना ही मैं किसी पार्टी से कोई मतलब रखता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि 2016-17 के पहले आप बिजली की हालत देख रहे थे यहाँ पे। अगर दिन में है तो रात में नहीं है, रात में है तो दिन में नहीं है। 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ये बिजली का शेड्यूल रहा करता था जी। लेकिन अब गाँव में 18 से 20 घंटे, शहरों में भी 18 से 20 घंटे रेजिडेंशियल को बिजली मुहैया कराई जा रही है जी। और रही बात कि इस समय जो देख रहे हैं आप डिस्टर्बेंस हो रहा है जी, बारिश का मौसम है जी। तो हम अगर यही पिछले 1 महीने से ये शेड्यूल चल रहा होता तब हम सरकार का या बिजली विभाग की नाकामी मानते। लेकिन बारिश का मौसम है, जब बारिश थंडरिंग शुरू होती है तो बिजली गिरने के डर से, हवा में खंभे उखड़ने या शॉर्ट सर्किट के डर से बिजली को डिस्कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो कभी कभी शंकाओं के आधार पर आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद ऐसा होगा, उसके लिए भी ट्रिप की जाती है, आउट किया जाता है या इन किया जाता है, जो भी उनका शेड्यूल है, जो उनका तरीका है जी सर। अभी जो बिजली की समस्या चल रही है जी, इसमें सुधार की आवश्यकता है जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% सही चल रहा है जी, लेकिन जो चल रहा है उसमें भी अभी सुधार की आवश्यकता है जी। तो मैं सरकार से और बिजली विभाग से ये आग्रह करूँगा कि इसमें थोड़ा सा और सुधार करें। और हो सकता है कि बिजली सरकार की वजह से या बिजली विभाग की वजह से ना हो, हो सकता है कि कुछ विपक्ष पार्टियों के लोग भी ऐसा कुछ
करके कुछ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हो। सर मैं इन्हीं बातों को इन्हीं मुद्दों पर डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि मकड़ी की जाल की तरह तमाम शहरों में आप देख रहे होंगे, चाहे चौक हो, घंटाघर हो, कई जगह सिविल लाइंस हो। अब प्रयागराज में भले कुछ इंप्रूव हुआ है, तो ये आप लोग देख रहे होंगे कई शहरों में उत्तर प्रदेश के कि मकड़ी की जाल की तरह जो है तार फैले हुए हैं। तो क्या अब आवश्यकता नहीं है कि उन तारों को अंडरग्राउंड किया जाए, जिससे कि एक पत्ता हिलते ही थोड़ी सी आंधी आती है, लाइट चली जाती है? क्या फीडर और बनाए जाने चाहिए? क्या सब स्टेशन और बनाए जाने चाहिए बिजली के? क्या जो बिजली बिल का जो कलेक्शन नहीं हो पा रहा है उसके लिए और इम्प्लाई किए जाने चाहिए, या उसको और उसमें सुधार किया जाना चाहिए? इन सब सारे मुद्दों पर तो बिजली विभाग को और उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए सर। देखिए ऐसा है जी सर, बिजली विभाग में कलेक्शन की रही बात, तो हर साल जनवरी से लेके मार्च तक एक ऑफर आता है जी कि जो भी इंटरेस्ट है उस पर, जो उसको सरचार्ज बोलते हैं जी, वो हर साल 2 से 3 महीने का मौका दिया जाता है कि सरचार्ज आपका माफ है, बिल्कुल सरचार्ज नहीं लगेगा, आप इकट्ठा बिजली का बिल 1 टाइम या 3 टाइम में अपना पे कर सकते हैं जी। अब रही बात कि जो खुले नंगे तार हैं, जी मैं आपको फिर 4-5 साल 6 साल पीछे ले जाना चाहूँगा। जी 6-7 साल 8 साल पहले जितने खुले तार थे ये, जी आपने ये नोटिस किया होगा कि अब जगह जगह केबलीकरण हो रहा है, जी चाहे वो शहर हो चाहे वो देहात हो, हर जगह मोटे मोटे केबल डाले जा रहे हैं जी। तो इकट्ठा कोई काम नहीं हो सकता द्विवेदी जी, जी आप मानिए इस बात को जी। आप ये देखिए कि सुधार हो रहा है, हाँ जी। उस सुधार को और थोड़ा सा स्पीड करने की जरूरत है, थोड़ा एक्सेलरेट करने की जरूरत है जी कि हम उसको थोड़ा सा और तेज करें जी। जिससे जनता की समस्या धीरे धीरे कम हो सके। जी सर, देखिए सर, हर चीज़ फंडिंग पर है कि फंडिंग हमारी कितनी आ रही है, जितनी फंडिंग होगी उतना अच्छा काम, और उस फंडिंग का सदुपयोग कैसे हो। अगर डिपार्टमेंट जो है करप्शन का शिकार हो जाएगा तो काम सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो हम उसी मुद्दे को खंगालना चाहते हैं कि जो हमारे जो बकाये हैं, चाहे बड़े बड़े कंपनियों के, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी और छोटे छोटे लोग भी, बिजली का बिल कुछ लोग देने में असमर्थ हैं और कुछ लोग जानबूझ के नहीं देना चाहते हैं कि हम जो है अगर हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमें सरकार जो है वो माफ़ कर देगी, जैसा आप पहले बता रहे थे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है जी सर। बिजली की ये जो समस्या है ये कोई नई नहीं है जी। बिजली की समस्या चाहे वो बिल से रिलेटेड हो या फंड से रिलेटेड हो, जी सर। इन्हीं सबको देखते हुए 99 में एक आयोग गठित किया था बिजली विभाग ने जी। एक आयोग बनाया था जिसका एक अध्यक्ष भी नियुक्त किया था जी। अभी आपने देखा होगा कि पहले जो बिजली का सिस्टम था और पहले बिजली का जो रेट था, जो कीमत थी, जी। आज और पहले में बहुत अंतर हो गया है। जी। तो सरकार से ये तो गुजारिश की जा सकती है कि बिजली के बिल में जो इतनी वृद्धि हो रही है जी। उसमें थोड़ा कमी की जाए, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, ठीक है, बिजली हर घर पहुंच रहा है जी। लगभग 95% लोगों के यहाँ शायद बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन बिजली का बिल की अगर समाधान करना है तो उसमें थोड़ा सा भी नर्मता सरकार को बरतना पड़ेगा। सर एक चीज़ और, अब मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने अभी आजमगढ़ में थोड़े दिन पहले गए थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो जहाँ फ्री वाली बात आ जाती है तो जनता बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है, जमीन पर लेट जाती है कि अब जो है और अगली जो सरकार चल रही है उसको भी ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। सर देखिए ऐसा है, जब राजनीतिक पार्टियां घुसती है ना तो वो अपना अपना मुद्दा ढूंढती हैं। जी। विपक्षी अगर चावल और गेहूं दे रहा है तो बोले कि फ्री में सबकी आदत खराब कर रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। जी। विपक्षी अगर 2000 रुपये किस्त केसीसी वाले किसान को दे रहा है तो उसको लोगों को आलस बनाने का मुद्दा बना लेते हैं। अब ये बता रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन आप इनसे इसके काउंटर में एक सवाल इनसे करिए कि सर वो 300 यूनिट फ्री तो देंगे, लेकिन क्या 300 यूनिट बिजली दे पाएंगे आप डेली? खर्चा कितना आएगा? 8 घंटे बिजली देने वाली सरकार जी। अगर 300 यूनिट फ्री दे रही है तो कहीं 8 घंटे का वो 80 मिनट ना कर दे। जी।
थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिएगा। जी, तो इन्हीं मुद्दों के साथ कि 300 यूनिट अगर बिजली फ्री दी जाएगी तो वो बिजली कहाँ से आएगी, वो पैसा कहाँ से आएगा, और वो जो खर्चा होगा बिजली विभाग पर डेवलपमेंट करने में, कर्मचारियों को पेमेंट करने में, और विभाग के जो खर्चे होते हैं उसमें, तो ये सब सारे खर्चे कहाँ आएंगे, ये सब सारा चीज़ जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा तब। हालांकि नेताओं की और पार्टियों की अपनी अपनी राय है और अपनी अपनी घोषणा है, बिल्कुल, है ना सर। इन्हीं मुद्दों के साथ आज के लिए इतना ही। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।